औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया है कि गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने गुर्दे को सेहतमंद रख सकते हैं। खुराकों में ख़वातीन और हज़रात मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करने से पहले मैं उनके इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ और उनके फंक्शंस आपको बताता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि ये चीज़ें आपके गुर्दे के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आते हैं ख़वातीन और हज़रात पानी की तरफ। जो सबसे बुनियादी चीज़ है गुर्दे की सेहत के लिए वो है फ्रेश वाटर। गुर्दे का बुनियादी फंक्शन जो है वो ये है कि इस जो फाजिल चीज़ें हैं, फाजिल मवाद हैं बदन से, उनका अखराज, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो हैं तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिस तरह के एरिथ्रोपोइटीन वगैरह, और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रखना जो कि आपके ब्लड सेल्स बनाने के काम आती हैं एरिथ्रोपोइटीन, और इसी तरह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन का सिस्टम जो है वो गुर्दे में है। गुर्दा बुनियादी तौर पे सिर्फ ये काम नहीं करता कि आपके फाजिल मवाद को खारिज करता है, बल्कि ये जो है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रखते हैं, जो एरिथ्रोपोइटीन बनाता है जिससे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, जो कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे आपके बोन्स और आपके पट्टे जो हैं वो सलामत रहते हैं, और आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो गुर्दे के लिहाज से होता है कि उसमें रेनिन और एंजियोटेंसिन जो है वो सिक्रीट होती है, एक्सक्रीट होती है, और उसके साथ जो है तो या आपका गुर्दा जो है नमक रिटेन कर लेता है या उसको निकाल लेता है, और इसी तरह जो फाजिल पानी है वो उसके साथ उसका अखराज हो जाता है, या अगर पानी की कमी है तो गुर्दा आपके पानी को रोक के आपकी बॉडी की कमी को पूरा करता है। ये उसके बुनियादी फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस को अंजाम देने के लिए जो है तो आपके गुर्दे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपके गुर्दे को यकीनन जो सबसे बुनियादी चीज़ें चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात या मिनरल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कहें कि जो नट्स वगैरह हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और ये चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये हरगिज़ नुकसानदेह नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स पाई जाती हैं, इनमें ओमेगा 3 ऑयल्स पाए जाते हैं, इनमें जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो है तो अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल आप करते हैं, आप में गुर्दे की पथरी वगैरह अगर नहीं है और आप सेहतमंद हैं, तो आपका गुर्दा जो है वो ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल के साथ सेहतमंद रहता है, क्योंकि यही ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि आपकी बॉडीली फंक्शंस के लिए अच्छा है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, जो कि आपके जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उनके लिए अच्छा है, और इसी तरह मिनरल्स आपको मिल रहे होते हैं जो आपका गुर्दा मुख्तलिफ मिकदार में उसको एक्सक्रीट करके और उसको स्टोर करके जो है तो आपके मुख्तलिफ बॉडीली फंक्शंस में वो काम आ सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो गुर्दे के लिए यकीनन बेहतर है, नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह आते हैं जी ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ। जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के सलाद वगैरह हो गया और पालक साग वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड पाया जाता है। आयरन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके खून के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो विटामिन सी है वो आपकी जो शरियाने हैं उसकी इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी तरह फॉलिक एसिड जो है जितने भी आपकी बॉडी में सेल डिवीजन हो रही है उसके लिए, उसके डीएनए के बनने के लिए एक सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड ये जो है जिन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है उनके लिए अच्छा है कि इसके साथ आपके गुर्दे की शरियाने या ग्लोमेरुलाई जो है वो बेहतरीन रहते हैं, आपका ब्लड जो है वो अच्छा रहता है, और गुर्दे पे जो एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीशन का एक प्रेशर पड़ता है वो कम होता है। जब आपका ब्लड कंप्लीट होता है, एरिथ्रोपोइटीन एतदाल के साथ सिक्रीट होता है और आपके गुर्दे जो हैं वो महफूज रहते हैं। इसी तरह अगर जिक्र किया जाए मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स का, ख़वातीन हज़रात फ्रूट्स जो हैं उनमें जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर फ्रूट्स में जो है पानी की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स में मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं, जिस तरह कि अगर सपोज सेब की मिसाल आप ले लें तो सेब में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी, आयरन और नमकियात पाई जाती हैं। यही नमकियात जो है ये आपका गुर्दा जो है उनको रिटेन करता है और उनका बैलेंस मिलाता है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनको निकाल देता है, अगर कम होती है तो उनको स्टोर करता है। यही एप्पल में जो आपको आयरन, विटामिन और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, खुसूसन उसके छिलके में जो विटामिन सी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर केले का जिक्र किया जाए पोटाशियम आपको चाहिए। इसी तरह अगर माल्टा, कीनू, संतरे का जिक्र किया जाए उसमें बहुत ज़्यादा इनरिच्ड जो है मल्टी वाइटामिन्स भी हैं, उनमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उनका इस्तेमाल अगर आप करें, लीमू का इस्तेमाल अगर आप करें, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर आप करें, तो ये न सिर्फ आपके गुर्दे को पानी फराम करता है बल्कि नमकियात भी फराम करता है, और ट्रेस एलिमेंट्स जिनमें जिंक, मैग्नीशियम और ये चीज़ें होंगी ये आपको फराहम करता है।
इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की और सब्जियां होंगी, जिस तरह के सपोज अगर हम मिसाल ले लें चकंदर की, आलू की और इन तरह की चीज़ों की, जो सब्जियां हैं वो आपको रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आपको उसमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मिल जाती हैं, और जो मिनरल्स का जिक्र मैंने जिस तरह किया, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि एज अ रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही हैं। बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए आपको प्रोटीन्स की जो तोड़ फोड़ है वो करके उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके और थ्रू लिवर फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। सो इसमें टाइम लगता है और ये आपकी बॉडी तब करती है जब आप फास्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टेट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स रेडी एनर्जी के लिए चाहिए होती हैं। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, फल सब्जियों के अलावा आते हैं फिश की तरफ, चिकन की तरफ, जिनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। आपका गुर्दा जो है वो इन प्रोटीन्स का जो तनासुब है वो अच्छा रखता है, और अगर ये प्रोटीन्स जो है आपकी बॉडी खुसूसन इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है। सो आपकी बॉडी की जितनी भी इम्यूनिटी है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स पे बेस्ड करती है। आपके जो जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं उनका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है अक्सर औक़ात प्रोटीन्स पे बेस्ड करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें प्रोटीन्स आपको चाहिए होते हैं। सो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोटीन्स फराहम करती हैं, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बिल्डअप के लिए वो ज़रूरी है। सो इसी तरह आपकी किडनी के फंक्शंस के लिए भी इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर मिसाल ली जाए डाइट में दूध, दही, लस्सी, मक्खन की, सो इन चीज़ों में जो है तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरह कैल्शियम, विटामिन डी और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, और आपका गुर्दा जो है वो बुनियादी तौर पे खेल रहा है कैल्शियम और विटामिन डी के साथ। विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम जो है उसको एतदाल के साथ रखता है, और इसी कैल्शियम को पोटाशियम के साथ बैलेंस करके आपका पोटाशियम निकालता है। पोटाशियम अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी बोन के लिए नुकसानदेह है। सो उसको गुर्दे को एतदाल पर रखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दूध, दही और लस्सी वगैरह से आपको फराहम हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, जिस तरह के सपोज़ कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद वगैरह और इन चीज़ों का इस्तेमाल, गाजरों का, मूली वगैरह का और जो खीरे वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल जो है बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिनरल्स पाई जाती हैं, पानी पाया जाता है और ट्रेस एलिमेंट्स पाई जाती हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, जो गुर्दे के और फंक्शंस हैं उनके लिए हीम और ग्लोबिन बनाने के लिए जो एरिथ्रोपोइटीन आता है और फिर खून बनता है, इसके लिए जो एनिमल सोर्स प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह के गोश्त हो गया, मटन या बड़ा गोश्त, जो भी आप इस्तेमाल करें, अगर एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, सो नॉर्मल गुर्दा जो है उसकी सेहत के लिए और इंसानी सेहत के लिए जो है तो प्रोटीन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न सिर्फ प्लांट सोर्स प्रोटीन्स का होना, बल्कि जो बीन्स वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, चावल वगैरह हैं, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो जो प्लांट सोर्स प्रोटीन्स होती हैं वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर जिक्र किया जाए, अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के फल, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ, पानी, मशरूबात, दूध, दही, लस्सी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जितने हो गए, सो इन चीज़ों में जो है तो आपका गुर्दा, आपका जिगर और ये सारी चीज़ें हैं, इनको मेटाबोलाइज करके आपके जितने बॉडीली फंक्शंस हैं उनको कायम और दायम रखता है। सो गुर्दे की सेहत के लिए आपकी खुराक जो है वो एतदाल के साथ, यानी उनमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स, इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, जिन खुराकों का मैंने जिक्र किया, उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि न सिर्फ आपके गुर्दे की सेहत के लिए, बल्कि आपकी जिगर, आपकी दिमाग और आपके जो अपेंडिजेस हैं, आपकी स्किन है, आपकी सेहत के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको अच्छी मालूमात फराहम होती रहेंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए ज़रूरी है तो आप दूसरों तक भी यकीनन पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।